4 अगस्त 2026 की रात फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 अचानक हवा में करीब 300 फीट नीचे गिरती है। प्लेन में सवार यात्री दहशत में आ जाते हैं। इस घटना में कम से कम 24 यात्री और क्रू मेंबर घायल होते हैं। लेकिन असली झटका इसके कुछ दिन बाद आता है, जब दावा किया जाता है कि जिस पायलट के हाथ में उस वक्त सैकड़ों जिंदगियां थीं, जो उस वक्त प्लेन उड़ा रहा था, उसका ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जांच में सामने आया कि पायलट की मेडिकल जांच में गांजे के सेवन की पुष्टि हुई है। शुरुआती स्क्रीनिंग के बाद पायलट इन कमांड का सैंपल एक कंफर्मेटरी लैब भी भेजा गया, जहां टेस्ट मारिजुआना के लिए पॉजिटिव पाए जाने का भी दावा है। एक और चौंकाने वाली बात मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई कि जब प्लेन तेजी से नीचे गिरा तो पायलट इन कमांड कॉकपिट के फर्श पर गिरा हुआ पाया गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वो झटके से गिरा या पहले से ही बेसुध पड़ा था। बताया गया है कि ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट होने के बाद को पायलट ने मैनुअल कंट्रोल संभाला। अब सवाल ये कि इतनी गंभीर लापरवाही के बाद कार्रवाई क्या हुई। डीजीसीए ने जांच पूरी होने तक दोनों क्रू सदस्यों को रोस्टर से एहतियातन हटा दिया और आगे की कार्रवाई जांच के अंतिम नतीजों पर निर्भर करती है। यानी अभी सिर्फ ऑफ ड्यूटी किया गया है, लाइसेंस रद्द या कोई पक्की सजा नहीं हुई है। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो असली सवाल खड़ा करता है कि पायलट को दोष देकर क्या हमेशा कोई बड़ी मछली बच निकलती है। क्योंकि जब हम इस पूरी घटना की तह में जाते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ एक नशे में धुत पायलट की कहानी नहीं है ये। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में सामने आई मेंटेनेंस रिपोर्ट बताती है कि उड़ान के दौरान प्लेन में कई बड़ी तकनीकी दिक्कतें भी आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम में एक साथ लो प्रेशर की 3 चेतावनियां मिली और इसके बावजूद प्लेन करीब 1 घंटे तक हवा में उड़ता रहा। सोचिए, अगर पायलट का नशा एक बड़ी कहानी बन गया तो हाइड्रोलिक सिस्टम की 3 चेतावनियों के बावजूद प्लेन को 1 घंटे उड़ाते रहने का फैसला किसने लिया? और ये खराबी क्या पहले से थी, इसे इग्नोर किया गया? क्योंकि प्लेन की उड़ान से पहले प्रॉपर तरीके से प्लेन की चेकिंग होती है और ये कोई इकलौता मामला नहीं है। 4 साल पहले 28 जुलाई 2022 को लोकसभा में तत्कालीन सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया था कि एक साल में भारतीय एयरलाइंस में 478 तकनीकी खराबियों की घटनाएं दर्ज हुई हैं। पिछले साल जांचे गए 754 विमानों में 377 में लगातार खराबी पाई गई और उसमें सबसे खराब हालात इंडिगो और एयर इंडिया की विमानों की रही। यानी जो सिस्टम पहले से बीमार है, क्या उसे एक पायलट के सहारे टरका दिया जाता है? अब आप ये मत समझिएगा कि हम पायलट को डिफेंड कर रहे हैं। पायलट दोषी है या नहीं वो जिम्मेदार संस्थाएं तय करेंगी, लेकिन जो इस पायलट की आड़ लेकर बच निकल रहे हैं, जिनके हाथ में प्लेन की टेक्निकल चीजें हैं, वो भी उतने ही दोषी हैं। उनकी जवाबदेही तय होनी जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि भारत में रोजाना औसतन 4.5 से 5 लाख से अधिक लोग घरेलू उड़ानों से हवाई सफर करते हैं। व्यस्त दिनों और छुट्टियों के सीजन में यह आंकड़ा बढ़कर 5.3 या 5.4 लाख प्रतिदिन तक पहुंच जाता है। भारत में सालाना 35 से 43 करोड़ के बीच हवाई यात्री सफर करते हैं, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों यात्राएं शामिल हैं। इसके साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बाजार बन चुका है। लेकिन पिंच करने वाली बात तो यह है कि जहां रोज 5 लाख लोग एयरलाइन और एयरलाइंस को संभालने वाली सरकारी और प्राइवेट व्यवस्था पर भरोसा करके सफर करते हैं, उसी व्यवस्था में विमान कंपनियों से लेकर डीजीसीए तक इतना लूपहोल रखते हैं, इतनी चीजें छिपा कर रखते हैं, इतना पर्दा रखते हैं कि यात्रियों के मन में शंका होती है। आम आदमी का सफर सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन वो तब सुरक्षित होगा जब पूरी व्यवस्था में जवाबदेही तय करके सब कुछ साफ साफ शीशे की तरह रखा जाएगा, वरना ये खतरा बना रहेगा। इसीलिए इस खतरे को दूर करना बेहद जरूरी है। पर क्या ऐसा हो रहा है? आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी, आप न्यूज पंच देख रहे हैं। पहले हम बात करते हैं उस एजेंसी की जिसका काम है सुरक्षा जांचने का, डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये इस पूरे मामले में क्या कर रही है? फिलहाल तो एविएशन मंत्रालय ने खुद डीजीसीए को निर्देश दिया है कि वो पायलटों के डोप टेस्ट के पूरे ढांचे की समीक्षा करे और दुनिया भर के प्रोटोकॉल का अध्ययन कर नए नियम बनाए। यानी घटना के बाद अब नियम बदलने की बात हो रही है, लेकिन इस पर पहले ध्यान नहीं दिया गया। जबकि डीजीसीए के मौजूदा नियमों के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद पायलट के शरीर में शराब या नशे का स्तर पूरी तरह शून्य होना अनिवार्य है और टेक ऑफ से पहले ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट भी अनिवार्य है। और हमारा सवाल यही है कि जब नियम पहले से इतने सख्त थे तो चूक कहां हुई? निगरानी में या फिर टाल मटोल की आदत में? इसी बीच एक और आंकड़ा सामने आया जो पूरी तस्वीर को और भयावह बनाता है।
एक साल के भीतर भारतीय एयरलाइंस में 263 सुरक्षा संबंधी खामियां पाई गई। इसमें अकेले एयर इंडिया 51 बार फेल हुआ। अब सवाल उठता है कि जिस एजेंसी का काम है टेस्ट करना, जांचना, रोकना, क्या वो सच में निगरानी कर रही है या सिर्फ हादसे के बाद रिएक्ट कर रही है? खुद पायलटों के एक बड़े संगठन ने इस पर सवाल उठाए हैं। फेडरेशन ऑफ पायलट्स की संस्थापक अध्यक्ष और एयर इंडिया के पूर्व पायलट मीनू वाडिया ने कहा है कि डीजीसीए के कामकाज में बदलाव की जरूरत है और वहां पेशेवरों की नियुक्ति होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री तक को इस बारे में पत्र लिखे हैं। यानी ये आवाज अब सिर्फ मीडिया की नहीं, खुद उड्डयन जगत के भीतर से भी उठ रही है। अब थोड़ा पीछे ले चलते हैं आपको। ये पहली बार नहीं है जब पायलट के नशे या लापरवाही को लेकर सवाल उठे हों। तो इसको रोकने के तरीके क्या हैं, थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। देखिए, सालों से डीजीसीए शराब के लिए ब्रीथ टेस्ट करता आया है। 2020 में ही डीजीसीए ने पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए ड्रग टेस्ट का प्रस्ताव रखा था ताकि मार्जुआना और एम्फेटामिन जैसे नशीले पदार्थों की जांच हो सके। इससे पहले सिर्फ शराब की जांच होती थी। पर ये होता कैसे, थोड़ा ये भी समझा देते हैं आपको। देखिए, इसके लिए पायलट्स की यूरिन, ब्लड और हेयर सैंपल लिए जाते हैं। इनके जरिए ढूंढा किया जाता है टीएचसी, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल। अगर ये आपके सैंपल में पाया जाता है तो पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है। माने पायलट ने अगर कुछ भी गांजा, भांग या ड्रग, कोई भी ड्रग लिया होगा तो वो उसके सैंपल में निकल आएगा। अच्छा, इसका टेस्ट भी ऐसा नहीं है कि जैसे शराब के लिए ब्रीथ टेस्ट लिया तुरंत पायलट ओके चल गए जहाज उड़ाने। जानकार कहते हैं कि इसकी रिपोर्ट आने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। ऐसे में एयरलाइंस या डीजीसीए के लिए हर उड़ान से पहले इसको लागू करवाना आसान नहीं दिखता है। इतना इंतजार अगर वो करेंगे तो पायलट्स और एयरलाइंस कंपनियों का पूरा रोस्टर ही बिगड़ जाएगा। जानकार इस टेस्ट के बारे में एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि इस टेस्ट में पिछले 3 महीने में किए गए ड्रग सेवन को भी पकड़ा जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें यह पता चल पाना मुश्किल है कि ड्रग आज लिया गया, कल लिया गया, 1 हफ्ते पहले लिया गया या 2 महीने पहले लिया गया। फिर भारत में ऐसा कोई ड्रग लेना वैसे भी अपराध है। तो पायलट ऐसा कुछ भी करने से पहले 100 बार, 200 बार सोचें, वही बेहतर है। पर यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि विमान कंपनियों और डीजीसीए को कोई तो रास्ता निकालना होगा जहां कम समय में ऐसी चीजें पकड़ी जा सकें। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहानी सिर्फ फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट वाली घटना की नहीं है। इसी हफ्ते एक और खुलासा हुआ। 137 यात्रियों को लेकर थाईलैंड से दिल्ली आ रही एक और फ्लाइट में भी पायलट के साइको एक्टिव सब्सटेंस के लिए पॉजिटिव पाए जाने की खबर आई। हालांकि एयरलाइन ने ना तो इसकी पुष्टि की ना खंडन किया। अब हम सबसे संवेदनशील हिस्से पर आते हैं। पिछले 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ने लंदन जाने के लिए टेक ऑफ किया और बमुश्किल 32 सेकंड बाद क्रैश हो गया। हादसे में 241 लोगों की मौत विमान में हुई और जमीन पर मौजूद 19 और लोग भी मारे गए। कुल मिलाकर 260 मौतें हुई थी और सिर्फ एक यात्री बचा था। अब सवाल है कि क्या इस हादसे में किसी को दोषी पाया गया? यहां जवाब बेहद पेचीदा है। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन के फ्यूल इंजन स्विच लगभग एक साथ कट ऑफ हो गए थे। इससे हुआ ये कि प्लेन ने पावर खो दी। लेकिन इस रिपोर्ट में पायलट को दोषी नहीं ठहराया गया। लेकिन कुछ इंटरनेशनल मीडिया संस्थान ने हादसे को मानवीय भूल और पायलटों की गलती की तरह पेश किया, जिसके बाद विवाद खड़ा हुआ कि क्या ये विमान बनाने वाली कंपनी को बचाने की कोशिश तो नहीं थी। मामला यही नहीं रुका। इटली के एक अखबार ने तो यह तक दावा कर दिया कि यह हादसा तकनीकी खराबी नहीं बल्कि जानबूझकर की गई हरकत थी। इस पर AAIB ने साफ कहा कि जांच अभी पूरी तरीके से जारी है और बिना प्रमाण किसी को दोषी ठहराना गलत होगा और मीडिया से अपील की कि सिर्फ अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करें। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां हादसे में दूसरे यात्रियों के साथ जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता ने जांच पर सवाल उठाते हुए नई जांच की मांग की और कोर्ट ने केंद्र सरकार और डीजीसीए को नोटिस भी जारी किया। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने पायलट के पिता को भरोसा दिलाया कि यह बेहद दुखद हादसा था, लेकिन उन्हें यह बोझ नहीं उठाना चाहिए कि उनके बेटे को दोषी माना जा रहा है। यानी आज तक सबसे बड़े विमान हादसों में से एक अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर कोई अंतिम आधिकारिक तौर पर दोषी घोषित नहीं हुआ है। अहमदाबाद हादसे के बाद संसद ने भी इस मुद्दे पर सख्ती दिखाई थी। संसद की स्थायी समिति ने सिविल एविएशन की सुरक्षा व्यवस्था पर तीखी चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि एयरपोर्ट्स पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थकावट में काम कर रहे हैं और इस पर तुरंत सुधार की मांग की गई। इसके बाद लोकसभा में भी सरकार को आंकड़े पेश करने पड़े। लेकिन अब एक और हादसा सामने आने के बाद फिर एक बार यही मांग उठ रही है कि डीजीसीए जैसी संस्था में बुनियादी बदलाव हों, स्वतंत्र सुरक्षा बोर्ड बने
और पेशेवरों की भर्ती हो। लेकिन सवाल हमारा अब भी वही है कि क्या पायलट को आगे करके बड़ी मछली बच जाती है? एक तरफ पायलट की जो लापरवाही है वो निर्विवाद है, नशे में विमान उड़ाना किसी भी सूरत में माफ करने लायक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हाइड्रोलिक फेलियर की चेतावनियां, आधे विमानों में बार बार तकनीकी खराबी, अत्यधिक थकावट में काम करते एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ये सारे सवाल भी उतने ही गंभीर हैं। पायलट की तस्वीर सामने रखना आसान है, लेकिन जो सिस्टम उसे रोक नहीं पाया, जिस मेंटेनेंस ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जिस नियामक ने सालों पहले के प्रस्तावों को ठंडे बस्ते में डाले रखा, वो कैमरे से हमेशा दूर रह जाता है। और शायद यही वो बड़ी मछली है जो हर बार एक छोटी सी हेडलाइन के पीछे बच निकलती है। आपका इस पूरे मसले के बारे में और जो एयरलाइंस इस देश में हैं, जिस तरीके से ऑपरेट कर रही हैं, डीजीसीए के बारे में, पायलट्स के बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसे लिखा था हमारे साथी सूरज ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। कैमरे के पीछे हमारे साथी अनुराग हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।